इतना दुनिया का दस्तूर है। हमने उपदेश दे दिया आपकी बेटियां गई तपस्या करने के लिए, पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई, ऐसी ऐसी बात है, लेकिन मैना रानी को संतोष नहीं आ रहा। मैना रानी ने कहा पूर्व जन्म की बात जाने दो, अभी तो ये बुढ़ा हो गया ना। नारद जी को थोड़ा सा गुस्सा आई, मैया आप मुझको कह रही हो, और सुनो मेरी बात। अरे जैसन देवी तैस चढ़ावा, इत दुनिया का दस्तूर है। अरे बुढ़ावा दामाद मिलेगा, अरे बुढ़ावा दामाद मिलेगा, तई हमरा का कसूर है। बुढ़ावा दामाद मिलेगा, तई हमरा का कसूर है। बुढ़ावा दामाद मिलेगा, जैसन देवी तैस चढ़ावा, जैसन देवी तैस चढ़ावा, इत दुनिया का दस्तूर है। बुढ़ावा दामाद मिलेगा, बुढ़ावा दामाद मिलेगा, तई हमरा हमारा का कसूर है। तो महाराज आज कहा कि चलो मैना रानी हंस रही, मैना रानी कहती मुझे ये नहीं समझ में आता, मैना रानी बड़ी उदास है। मैना रानी कहती मैं इसके संग विवाह नहीं करूंगी, जाने दो इनको, मैं विवाह नहीं करूंगी बुढ़ऊ के साथ। कि बिहाऊ बनाए कि बिहाऊ बना, और उधर सब बिचारी लिए ढोलक बजाना गाना कर रही हैं। अरे कैसा है हरियाला बनरा, सब माई आई गाने को चालू किया। अब ब्रह्मा जी को जब बैठे देखा तो कहा ब्रह्मा की डगर डगर खोपड़ी हिलत है। तो बोली ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या समधिनी मजाक कर रही हैं? समधिनी सरहा जो भी लग रही हैं। तो बोले सिरमा नहीं है एक बाल काला, अरे कैसा है हरियाला बनरा। सखियां भैया गाना प्रारंभ करी। अब भोलेनाथ जी उधर बैठे हुए हैं, तो 4-5 बुढ़ियों ने कहा रे दामादो जी को गाय दो, वरना यही कहेंगे सबको गाय रही हमको नहीं ले। तब कहती सी चला बन के बनरा डमरू वाला। भोलेनाथ मारे मुस्कुराए दिए। मैना रानी तो उधर परेशान हो गई, ऐसा दामाद मिला है मुझको। अब भैया 2-4 और साथ में बैठी थी, वो बोली 2-4 संग माँ है मोटे या पतले। अब भैया मैना रानी का गुस्सा आई। मैना रानी ने कहा बंद करो ढोलक, नहीं करूंगी विवाह दामाद के संग में, वापस जाने की बारात। सखियों ने कहा देवी अब आई है बारात तो काहे के लिए वापस करोगी, जो हुआ सो हुआ, माफ कर दो, छोड़ दो बात को। मैना रानी का नहीं, अरे बिहाऊ बनाए कि बिहाऊ बना, हम अपन पार्वती सुकुमारी बुढ़ऊ के संग बिहाऊ बना, हम विवाही बुढ़ऊ के संग नहीं करेंगे। मैया कहती हैं 80 बरस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा बारी। हाँ 80 बरस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा बारी, की घर में आगी लगो बहन, हम अपन पार्वती सुकुमारी बुढ़ऊ।
हमापन 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 पार्वती सुकुमारी आई बुढ़ऊ के अस्सी परस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा पारी अस्सी परस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा पारी अस्सी परस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा पारी की घर माँ आगे लगो कि घर माँ आगे लगो हमापन 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 पार्वती सुकुमारी आई बुढ़ऊ के नारद जी आए। नारद जी ने कहा देवी जी काहे के लिए व्याकुल हो रही हैं? ये कोई साधारण भोलेनाथ जी नहीं है। आप समझ रही बुढ़ऊ ये तो लीला कर रहे हैं और आपकी नजरें इनको पहचान नहीं पा रही। तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी पूर्व जन्म की बातें सुनाते हैं। नारद जी कहता मैं ना सत्य सुनहु मम बानी। हे मैना रानी मेरी वाणी सत्य है, आप मेरी बात को सुनो। जगदम्बा तव सुता भवानी, ये आपकी बिटिया जगदम्बा है, ये भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंगी निवासिनी। आप कहती हम विवाहेंगे नहीं, आपको विवाहना पड़ेगा क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आधे अंग में यही माता विराजमान रहती हैं। और आप सोचो कि हम विवाह नहीं करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो लीला है, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, इसमें तीसरे का कोनो अधिकार नहीं है कुछ कहना। देवी आप गलत कह रही हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तन पाई। अभी इनका पूर्व जन्म था, दक्ष महाराज के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ था तो इनका नाम था सती। तब इनका जब अपने तन को योग अग्नि में भस्म किया था तो यहाँ पर आई। अब इनका नाम है पार्वती। अब जब पार्वती मैया ने सुना कि माता ज्यादा व्याकुल हो रही हैं तब पार्वती मैया भोलेनाथ को मनाती हैं। हे भोलेनाथ जी, हे स्वामी जी, अब बहुत हो गई परीक्षा, अब कृपा करके दया कर दो, थोड़ा सा अपना असल स्वरूप दिखा दो। और जैसे इतनी बात माता पार्वती ने पार्वती की बात सुनी भगवान भोलेनाथ ने तो कोढ़ी रूप त्याग दिया, कंचन बनाई काया, हिमांचल ने किया द्वार चार, देवों ने पुष्प बरसाया। कोढ़ी रूप को त्याग दिया और कंचन काया बनाई, देवताओं ने फूलों की वर्षा किया। बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब तो भगवान विष्णु वो फीके पड़ गए। भगवान विष्णु तो सांवरे थे। भगवान विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा जी जितने देवता आए थे भगवान भोलेनाथ के आगे सब फीके पड़ गए। इतने सुंदर भोलेनाथ। देवी ने देखा हाँ इतना प्यारा हमारा दामाद, हम तो पहचाने नहीं पाए। देवी ने कहा देवियों आओ 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 गाओ गाओ। कहा अब नहीं गाऊंगी, अभी चिल्ला रही थी कि काहे गा रही हो, अब काहे के लिए गाऊं। तो कहा तुम नहीं गाओगी, हमको ढोलक दो, हम खुद गा लेंगे। कि हमारी बिटिया के खुल गए